Vikas Srivastava, who's joining us from Nanded in Maharashtra. Vikas, Nanded एक तरह से कांग्रेस पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा है, पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उभर कर आई। प्रताप राव पाटिल ने वहाँ पर कब्जा किया उस सीट का, पर अभी भी अशोक चव्हाण एक ऐसी शख्सियत है जो नांदेड़ का जो भविष्य है उसको बदलने की खासियत रखते हैं। बिल्कुल, देखिए यही फैक्टर है जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि नांदेड़ में बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि कल तक जो अपोनेंट थे, मतलब जो घूर विरोधी जिनको बोला जाता है, उन्होंने ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो उनके समर्थक भी अब बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। लेकिन ऐसा वाकई है क्या, ये समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ मतदाताओं से बात करूँगा जो पोलिंग बूथ पर आए हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पोलिंग का जायज़ा बता देता हूँ आप लोगों को कि भीषण गर्मी ने यहाँ पोलिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी है। नांदेड़ वैसे भी काफ़ी गर्मी के लिए जाना जाता है, यहाँ पर 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर है, तो जो भीड़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पोलिंग स्टेशन पर वो हमें नहीं दिख रही है। हालांकि सवेरे से मैं 12 पोलिंग बूथ जा चुका हूँ और मैंने देखा कि सवेरे लोगों में उत्साह काफ़ी था। जो बुज़ुर्ग थे, जो उम्र दराज लोग थे, वो काफ़ी मात्रा में आए थे और 31% वोटिंग जो है 1 बजे तक नांदेड़ में हो चुकी है। लेकिन नांदेड़ के जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, जो सियासी समीकरण है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग जुड़ रहे हैं। मैं बता दूं कि नांदेड़ सिख समुदाय का एक तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा भी है। इसी वजह से सिख समुदाय के लोग हमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मिल जाते हैं। मेरे साथ कुछ मतदाता हैं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों के मुद्दे समझना चाहूँगा कि किन मुद्दों के आधार पर अब की बार आप मतदान केंद्र पर आए और आपने वोट दिया। हमने वोट दिए, जो किसान आंदोलन था पहले, तो हमारा कोई हक में लड़ाई नहीं हुई, उसकी वजह से हम तो वोट देने को आए थे। किसान आंदोलन में जो प्रतिसाद नहीं मिला उसकी नाराज़गी थी, ये एक मुद्दा है, एक अहम मुद्दा है। दूसरा कोई मुद्दा, कोई विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ऐसे कोई मुद्दे आप लोगों के लिए थे? क्योंकि नांदेड़ में मैंने खुद सफ़र किया, मैंने देखा कि नांदेड़ की सड़कें अभी भी उस स्तर की नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आप लोगों को भी लगता है कि नांदेड़ में विकास की बयार अभी तक बही नहीं है? 100% आपने सही कहा, क्योंकि मेन यहाँ पर जो है सबसे पहले जो मरीजों के लिए यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की ही सामने की आप रोड देखेंगे, रास्ते देखेंगे तो इतने गड्ढे हो गया है उसके अंदर। मरीज जो अच्छा मरीज है जो जा रहा है हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, वो इतने गड्ढों में से जाएगा तो वो उस एम्बुलेंस में ही उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा है भाई साहब? आप किस मुद्दे के आधार पर वोट करने लिया है? हॉस्पिटल का वो बहुत महत्व का विषय है। जैसे कि इन्होंने बताया, नांदेड़ में सबसे बड़ी समस्या जो है ट्रैफिक की है। अगर कोई एक पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट होता है, वो प्रॉपर हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाता है। बिल्कुल। तो ये कुछ मुद्दे हैं, मैंने एक सरसरी निगाह मुद्दों पर डाल दी कि मुद्दे क्या हैं। नांदेड़ की जनता घरों से निकलकर जब वोट करने आ रही तो क्या सोच कर आ रही है, वो किस पार्टी को वोट करेगी, उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, उनकी बातों से लगभग समझ में आ जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल इक्वेशन की भी मैं बात करूँगा। 2019 तक एक बैस्टियन समझा जाता था कांग्रेस का नांदेड़ को। यहाँ से अशोक चव्हाण जीत कर आते थे, लेकिन महज 1.5 महीने पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एक किस्म से कोई अपोनेंट ही नहीं बचा बीजेपी के लिए। प्रताप राव चिखलीकर जो कि मौजूदा सांसद हैं, उनके सामने वसंत राव चव्हाण को जो है कांग्रेस ने टिकट तो ज़रूर दी है, लेकिन ये लड़ाई कितनी दिलचस्प है या है भी कि नहीं, इन्हीं से समझता हूँ। आपको लगता है कि प्रताप चिखलीकर के सामने वसंत राव चव्हाण कोई चुनौती पेश करेंगे अब की बार? वो तो करेंगे। अभी जो होले महल्ले का जो होया था विषय, सिख धर्म के ऊपर जो सिख उठा के लेके गए थे, हमारे उसके वास्ते भी दुखद घटना है बहुत। वो आपकी नाराजगी है बीजेपी सांसद? ठीक है, आपकी भाई साहब, आपकी? अभी जैसा इन्होंने कहा कि जैसा यहाँ पर बेरोजगारी काफ़ी है यहाँ पर बच्चों में, आने वाले जैसे 5 साल में हमारी यही इनसे एक उम्मीद रहेंगी कि आने वाले 5 साल में कि हमारे लिए रास्ते अच्छे बनाए और बेरोजगारी दूर करे हमारी। बस ये हमारा इनसे कहना है कि आने वाले टाइम में बेरोजगारी दूर करे, नौजवानों के लिए अच्छी और सरकारी जॉब जरूर जल्दी से जल्द ले। बिल्कुल। कुछ यंगस्टर्स भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? नहीं, सेकंड टाइम वोटर हैं। क्या मुद्दे लेकर आप, क्या मुद्दे सोच कर आप आए पोलिंग बूथ तक? विकास के मुद्दों पर हमने वोट किया है और आने वाले जो 10 सालों में जो काम हुआ है, जो काफ़ी सारी योजनाएं लाए हैं मोदी जी ने, उससे हम खुश हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.